बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लैब मैनुअल 2 करेंगे। लैब मैनुअल 2 के अंदर दो चीज़ें हैं, सबसे पहले एस्केप सीक्वेंसेस और बाद में वेरिएबल्स एंड लिटरल्स। ठीक है, इस वीडियो में हम सिर्फ एस्केप सीक्वेंसेस को देखेंगे, दूसरा टॉपिक हम अगली वीडियो में देख लेंगे। ठीक है जी। लैब मैनुअल 2 के अंदर कुछ टास्क होंगे, कुछ प्रोग्राम होंगे, उनमें से कुछ प्रोग्राम मैं आपको यहाँ पे करके दूंगी, करके दिखाऊंगी, आप लोगों ने उसको देख के खुद प्रैक्टिस करना है और फिर कुछ मैं आपको लोगों को एज ए होमवर्क भी असाइन करूंगी। ठीक है जी। ये लैब मैनुअल 2 ओपन हो गया, जावा फंडामेंटल्स पार्ट 1। ठीक है जी। इसमें पहले देख लेते हैं कितने टास्क हैं, किस टाइप के टास्क हैं। पहला टास्क वही है, राइटिंग ऑन द कंसोल। हमने CMD के अंदर कुछ प्रिंट करना है, जिसने बता दिया क्या क्या प्रिंट करना है, हम ये प्रिंट करेंगे। दूसरा भी इसी तरह का है, उसने आउटपुट बता दी है, हमने वो आउटपुट प्रिंट करनी है जो उसने शो की हुई है। तीसरा क्या है कि हमने प्रिंट करना है यूजिंग एस्केप सीक्वेंसेस, राइट। तो यहाँ पे हम एस्केप सीक्वेंसेस को देखेंगे। ये भी टास्क वैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन उसी टाइप का है, उसी टॉपिक में से है। ये नया टॉपिक आ रहा है, वेरिएबल्स एंड लिटरल्स। ठीक है जी, ये हम दूसरी वीडियो में देख लेंगे, इसको कवर कर लेंगे। ये अगले सारे टास्क इसी टॉपिक में से हैं। टास्क नंबर 7 तक ये एंड हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ये लैब पोस्ट लैब टास्क है। ठीक है, इसमें 2 से 3 टास्क हैं जो कि आप लोगों को एज ए होमवर्क असाइन किए जाएंगे। आप लोगों ने ये करके मुझे सबमिट करवाने होंगे। ठीक है जी। वापस आते हैं टास्क नंबर 1 पे। इसमें क्या है जी, प्रिंट द फॉलोइंग इन जावा। प्रिंट स्टेटमेंट को हमने लास्ट टाइम देख लिया था कि हमने एक हेलो वर्ड का प्रोग्राम लिखा था, जिसमें हेलो वर्ड को हमने प्रिंट किया था, हमने अपने नाम को प्रिंट करके दिखा था। ठीक है, यहाँ वो कह रहा है क्रिएट प्रोग्राम कॉल्ड lab2 task1.java। प्रोग्राम का नाम ये लिखेंगे। उसके बाद है इंडेंट योर कोड प्रॉपरली। इंडेंटेशन का मतलब मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, पहले आते हैं जी, नोटपैड फाइल को ओपन कर लेते हैं। ये हो गई नोटपैड फाइल ओपन। उसके बाद हमने क्या देखा था कि हमने क्या नाम रखना है अपनी क्लास का, lab2 task1। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है, lab2 task1.java। तो ऑब्वियसली जो हमने फाइल का नाम रखना है वही हमने अपने प्रोग्राम में क्लास का नाम भी रखना है। ठीक है, तो lab2 task1 स्पेलिंग मिस्टेक, ए स्मॉल है। ठीक है जी, ये हमारी बन गई क्लास। इसके अंदर मेन की बॉडी लिखते हैं, पब्लिक स्टैटिक void main strings arguments। यहाँ पे कुछ मिसिंग है, क्या मिसिंग है जी, यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है जी, तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स हम लोग पुट कर देंगे, वरना ये एरर देगा हमें। उसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट की क्या स्टेटमेंट थी, system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। आई होप आप लोगों ने इसकी खूब प्रैक्टिस तो कर ली होगी अब तक। इसके अंदर हमने डबल कोटेशन के अंदर अपनी स्टेटमेंट लिखनी है जो भी हमने प्रिंट करनी है। तो मैंने पहले अपना नेम लिख दिया, वहां पे हालांकि पूछा गया है फर्स्ट नेम, उसके बाद लास्ट नेम है। चलो जिसको देखते हैं, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, यूनिवर्सिटी नेम है, इसी तरह ये सारा कुछ हमने प्रिंट करना है लाइन बाय लाइन। ठीक है जी। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कमेंट्स क्या होते हैं। आप लोगों ने जरूरी क्लासरूम में देख लिया होगा कमेंट्स क्या होते हैं। कमेंट्स हम लोग एक प्रोग्राम के अंदर ऐसी स्टेटमेंट लिखते हैं जो सिर्फ हम लोग अपनी समझ के लिए लिखते हैं। ठीक है, या कोई हमारा प्रोग्राम देख रहा हो तो उसको देख के समझ आ जाए कि ये क्या चीजें हैं। ठीक है, ये सिर्फ डिस्क्रिप्शन हम इसको कह सकते हैं, डिस्क्राइब करने के लिए कुछ, या इसका हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन पे कोई असर नहीं होता। ठीक है जी, प्रोग्राम जब भी कंपाइल होगा तो वो इस चीज को इग्नोर कर देगा। अब मैंने यहाँ पे नेम से ऊपर ये कमेंट में लिख दिया है नेम, तो क्या करेगा, ये बस कोई और मेरा प्रोग्राम रीड करेगा तो उसको पता लग जाएगा कि यहाँ पे ये इसने नेम लिखा हुआ है नीचे वाली लाइन पे, तो उसको एक हेडिंग मिल जाएगी कि ये नेम लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब इस तरह हम सबके साथ कमेंट लिखेंगे ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग भी हो जाए, हमारा प्रोग्राम सही तरह से प्रॉपरली सेट हो जाए। ठीक है जी, मैंने ये लिख दिया, ये मैंने फर्स्ट नेम लिखा है, उसके अंदर अपना मैंने फर्स्ट नेम लिख दिया,
ये जी लास्ट नेम का कमेंट डालते हैं और system.out.println और ये मैंने अपना लास्ट नेम लिख दिया। ठीक है जी, अब कमेंट का सबको पता लग गया। कमेंट एक ऐसी चीज है जो कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन पे कोई असर नहीं डालती, सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग लिखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ये ठीक है, यूनिवर्सिटी नेम लिख लिया, इसमें गिफ्ट यूनिवर्सिटी लिख लिया। ठीक है, हाँ जी, मैं बता रही थी कि हमने जिस तरह ये /मेन लिखा है, /क्लास लिखा है, ये मैंने एंड पे लिखा है। इसका मतलब ये है कि मैं अपने आप को या किसी और को ये समझाना चाह रही हूँ कि यहाँ पे ये ब्रैकेट मेन की एंड हो रही है और यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लास की एंड हो रही है। ठीक है जी, तो मैंने इसलिए मेन की ब्रैकेट के एंड पे लिख दिया /मेन और क्लास के क्लास। इस तरह बाकी स्टेटमेंट्स के ऊपर में लिख रही हूँ कमेंट्स, ताकि वो पता लग जाए कि ये स्टेटमेंट किस चीज की है। इस तरह डिपार्टमेंट नेम मैंने CS लिख दिया, आपका जो भी डिपार्टमेंट है आपने वो लिख देना है। डिग्री नेम, सॉरी डिपार्टमेंट तो सबका CS ही होगा ऑब्वियसली। डिग्री नेम आप लोगों का चेंज हो सकता है, आप लोग CS के, SC के या मैथ्स के या जिस भी सब्जेक्ट के आप लोग स्टूडेंट्स हैं, जो भी डिग्री है आप लोगों की अपने यहाँ पे वो लिख देनी है। ठीक है जी, मैं आपने लिख देती हूँ BSSE। ठीक है जी, ये हो गया क्लोज। उसके बाद CGP लिखना है, पहले कमेंट में लिख दिया CGPA, फिर हमने अपनी स्टेटमेंट लिख दी, प्रिंट स्टेटमेंट। ये CGPA लिख दिया। उसके बाद है ईमेल एड्रेस। अच्छा, जब मैं बताती हूँ आप लोगों को इंडेंटेशन क्या है। ये हमने सेकंड इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है इंडेंट योर कोड प्रॉपर्ली। इंडेंट से मुराद है कि जो मैंने स्पेसिंग दी है ना, क्लास लिखने के बाद मैंने मेन की बॉडी को थोड़ा सा क्लास से एक टैब प्रेस करके आगे लिखा हुआ है। ठीक है, और मेन के अंदर जो मैंने स्टेटमेंट्स लिखी है वो मैंने उस मेन से एक टैब प्रेस करके आगे लिखी है। ये इससे ये होता है कि विजिबिलिटी में समझ आ जाती है कि कौन सा कोड किस बॉडी के अंदर आ रहा है। ठीक है, ये क्लास है, क्लास के अंदर ये सारा उस मेन में आ रहा है। ठीक है, और मेन के अंदर जो चीजें हैं वो उससे एक स्टेप आगे हैं, तो इस तरह इजी हो रहा है। ठीक है जी, ये देखें, ये इंडेंटेशन हो गई। वो कह रहा है करेक्टली डिस्प्ले अप्रोप्रिएट मैसेजेस, वो भी हमने शो कर दिए कि जी ये हमने नेम लिखा है, ये हमने लास्ट नेम लिखा है, यूनिवर्सिटी नेम लिखा है, इस तरह ये सब कुछ लिखा है। हम लोग आउटपुट के बाद में मैसेज शो कर सकते हैं, यानी कि हम लोग प्रिंट के अंदर लिख दें कि हमारा फर्स्ट नेम है, कॉलन डाल के फर्स्ट नेम उसके बाद। ठीक है, इस तरह हर एक के साथ हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर में लिख सकते हैं ताकि हमें आउटपुट के टाइम पे शो हो। अच्छा जी, फाइल सेव करने से पहले हम लोग एक फोल्डर बना लेते हैं लैब 2 का, जैसे लैब 1 में हमने बनाया था वैसे ही लैब 2 का फोल्डर बना लिया। उसके अंदर ये फाइल नेम क्या रखेंगे, वही जो क्लास का नाम रखा था, lab 2 task1.java। और यहाँ से अच्छा जी, अब हम कहाँ जाएंगे तो चेक कर लेते हैं, सेव हो गई है जी। अब इसको जाएंगे CMD के अंदर, CMD को ओपन कर लिया। अब ये किस पाथ पे पड़ी हुई है, आप लोगों को पाथ सेट करना आता है। ठीक है, ये डेस्कटॉप पे है, कॉमल्स फोल्डर है, उसके अंदर ITP लैब है, ITP लैब, और उसके अंदर है lab 2। ये हो गया पाथ हमारा सेट। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, इस प्रोग्राम को कंपाइल करना है, जैसे हमने लास्ट लैब में भी देखा था फर्स्ट प्रोग्राम को चला के। कंपाइल करेंगे तो हमें जो भी एरर्स होंगे वो डिस्प्ले कर देगा। तो कंपाइल करने की कमांड क्या थी, जावाc lab2 task1.java। ठीक है, तो ये कंपाइल हो रहा है अभी और ये हो गया कंपाइल। ठीक है, कोई एरर नहीं है। अब हम इसको करेंगे रन। जावा lab2 task1 एंटर प्रेस कर दिया तो ये हो गया रन और ये हमारी आउटपुट आ गई यहाँ पर। ठीक है जी, देख लेते हैं हमने सही किया। फर्स्ट नेम ये हो गया हमारा, लास्ट नेम हो गया, यूनिवर्सिटी नेम, इसी तरह ये सारा कुछ हमारे पास प्रिंट हो गया है कंसोल के ऊपर। अच्छा जी, ये LN क्या है, अब ये LN से मुराद है प्रिंट लाइन। ठीक है,
जब मैंने ये कोमल वर्ड लिखा है तो इसका मतलब है कि उसने पूरी लाइन को रिजर्व कर लिया है, ठीक है। अब मैंने एक दफा एलन हटा कर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। दोबारा से रन किया, देखें जी उसने एक ही लाइन पे अगला वर्ड भी लिख दिया, ठीक है। अब उसने बस जो कोमल वर्ड लिखा है उसको लिख के उससे अगली स्पेस को खाली छोड़ दिया था कि जो मर्जी नेक्स्ट लाइन है उसको यूज कर ले। जब नेक्स्ट लाइन आई तो उसने उस लाइन को यूज कर लिया, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एल एन लिखती हूँ तो एल एन से क्या होता है कि कोमल के साथ साथ अगली पूरी लाइन उसी स्टेटमेंट के लिए रहती है, ये वाली, ठीक है जी। तो वहां पे कोई कुछ नहीं लिख सकता। फिर जब मैं नेक्स्ट लाइन लिखूंगी तो वो नेक्स्ट लाइन पे आएगी, ठीक है। इसलिए मैंने हर एक के साथ एल एन लिखा हुआ था कि लाइन बाय लाइन हर स्टेटमेंट हमारी प्रिंट हो। तो इसका मतलब क्या था, प्रिंट लाइन, ठीक है। प्रिंट लाइन नहीं लिखेंगे तो एक ही लाइन पे सारा कुछ हमारा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक ये प्रोग्राम है, सिंपल सा प्रोग्राम है, आउटपुट बता दी है। आउटपुट ये डिस्प्ले होनी चाहिए, प्रोग्रामिंग इज ग्रेट फन, आई गेट इनफ ऑफ इट। ओके, तो ये कैसे प्रिंट करेंगे, वैसे ही एक प्रिंट स्टेटमेंट हमें लिखनी है, ठीक है। दो प्रिंट स्टेटमेंट लिखनी है, पहली के अंदर हम लिख लेंगे प्रोग्रामिंग इज ग्रेट फन और दूसरी में हम लिखेंगे दूसरी लाइन, तो वो उसको आपने खुद करना है, ठीक है। ये थर्ड टास्क देखते हैं अभी। इसमें एस्केप सीक्वेंसेस के साथ हम लोग ये आउटपुट हमें प्रिंट करनी है, ठीक है। काफी बड़ी आउटपुट है, इसको हम डिफरेंट प्रिंट लाइंस के अंदर सेपरेटली प्रिंट करेंगे और इसमें हम एस्केप सीक्वेंसेस यूज करेंगे। एस्केप सीक्वेंसेस क्या है, हम लोग अपनी आउटपुट को उसको कैसे डिस्प्ले करना है उसके सारे कंट्रोल्स हमें एस्केप सीक्वेंसेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हम ये बैक स्लैश के साथ इनको यूज करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए भी एस्केप सीक्वेंस है, बैक स्लैश एन, टैब के लिए बैक स्लैश टी। इसी तरह हमने कोई बैक स्लैश प्रिंट करनी है तो साथ में एक और बैक स्लैश प्रिंट कर देंगे, ठीक है जी। कोटेशन प्रिंट करना है तो साथ में बैक लगाएंगे। सारे एस्केप सीक्वेंसेस हमें प्रोवाइड करते हैं अपनी आउटपुट को डिफरेंट टाइप का डिस्प्ले करने के लिए जी। ये मैंने भी बना ली फाइल lab2 task 3 के नाम से और ये हमारी क्लास भी बन गई, ठीक है जी। अब इसके अंदर मेन की बॉडी लिखते हैं, फिर हम आगे इसको देखते हैं क्या करना है, कैसे एस्केप सीक्वेंसेस को यूज करना है। उससे पहले मैं एक और बात बता दूं आप लोगों को, आप लोगों ने एक स्ट्रिंग कंकैटिनेशन को देखा होगा अपनी क्लासरूम की लेक्चर्स में कि हम लोग दो स्ट्रिंग्स को कैसे कंबाइन कर सकते हैं प्लस के साइन से, ठीक है। आपको पता है ना, हम जो डबल कोटेशंस में लिखते हैं वो एक स्ट्रिंग होती है, ठीक है। जो हम प्रिंट करते हैं वो एक स्ट्रिंग प्रिंट होती है, एक डबल कोटेशन के अंदर एक स्टेटमेंट जो हम प्रिंट करते हैं, ठीक है। हम डबल कोटेशन के दो स्टेटमेंट्स को एज ए वन कैसे प्रिंट कर सकते हैं, दरम्यान में प्लस लगा के। अब ये स्टेटमेंट जो पहली है, स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस ऑफर्स, ये काफी बड़ी स्टेटमेंट है, तो हम चाहते हैं कि इसको हम दो स्टेटमेंट्स में डिवाइड कर लें, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे नोटपैड पर जगह नहीं है, तो उसको डिवाइड कर लें। तो हम प्लस के साइन से उसको डिवाइड कर लेंगे, लेकिन जब वो हमें आउटपुट देगा, आउटपुट में हमें वहां पे एक ही लाइन डिस्प्ले होगी, ठीक है। उसको मिला के कॉन्कैटिनेट करके हमें वहां पर एक लाइन में हमारी आउटपुट डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, बस हम यहाँ पे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हमारे पास डिस्प्ले अच्छी तरह से हो जाए, तो हम लिखेंगे स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल एंड। अब यहाँ पे देखें, सपोज मेरी लाइन खत्म हो रही है, अब मैं आगे लिख सकती हूँ, लेकिन ये कि वो मेरा प्रोग्राम थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। मैं यहाँ पे मैंने इस ब्रैकेट को बंद किया, प्लस लगाया, मैं आ गई नेक्स्ट लाइन पे। हाँ जी, यहाँ था। अब नेक्स्ट लाइन पे आ गई, यहाँ पे एक नया डबल कोटेशन स्टार्ट किया, उसके अंदर अगला कंप्यूटर साइंस SEAS ऑफर्स, ठीक है। इसको यहाँ पे डबल कोटेशंस को क्लोज कर दिया और ये ब्रैकेट बंद और यहाँ पे सेमीकोलन। देखें सेमीकोलन मैंने यहाँ पे लगाया, ये लाइन यहाँ पे टर्मिनेट हुई आके, एक्चुअली ये एक ही लाइन है, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखते बनना, ठीक है। ये एक ही लाइन में ऐसे लिखेंगे या वैसे लिखेंगे, आउटपुट हमारे पास सेम ही आएगी, ठीक है जी। ये देखें सिर्फ सिंगल हमने एक ही दफा डबल कोटेशंस लगाए हैं, या हम दो दफा लगाएंगे और दरम्यान में प्लस लगा देंगे, तो वो वहां पे आउटपुट में हमें सेम ही तरह से प्रिंट होगी। इसमें डिफरेंस क्या है, बस ये डिफरेंस है कि हम लोग को नोटपैड के ऊपर जब हम इसको मिनिमाइज करते हैं तो हमें हमारा विजिबिलिटी अच्छी हो जाती है, हमें नजर से ही आता, डिस्प्ले हो जाता है सही तरह हमारा सारा कुछ लिखा, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं जी BS कंप्यूटर साइंस, ये लिखना है हमने अगली लाइन के ऊपर। तो क्या करेंगे, एस्केप सीक्वेंस यूज करेंगे नेक्स्ट लाइन पे जाने वाला,
यहाँ पर मैंने प्रिंट एलएन लिखा हुआ है, तो प्रिंट एलएन को वहां से रिमूव करते हैं और एस्केप सीक्वेंस को यूज करते हैं आज। पहले प्रिंट एलएन से हम लोग उसको एक पूरी लाइन रिजर्व करने के लिए यूज कर रहे थे, ठीक है। अब हमने यहाँ से क्या करना है, इसकी एंड पे लिखना है \n। इससे क्या करेगा, जब ये लाइन कंप्लीट हो जाएगी तो कंट्रोल हमारे को नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा, तो आगे जो भी काम करेंगे वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होगा, ठीक है। ये हमने एक एस्केप सीक्वेंस यूज किया। क्या है ये, \n। किस लिए यूज होता है ये, नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए, ठीक है। अब अगली लाइन पे लिखते हैं, क्या लिखना है, BS कंप्यूटर साइंस, 1 BS कंप्यूटर साइंस, ये लिख दिया। और डबल कोटेशन को लगाने से पहले हम लोग एक एस्केप सीक्वेंस यूज कर लेंगे दोबारा से, \n जिसको कहेंगे, क्योंकि इसके बाद हमने फिर से अगली लाइन पे जाना है। हमने यहाँ पे प्रिंट एलएन यूज नहीं किया, ठीक है। तो अगली लाइन पे जाने के लिए \n लगा लिया। अच्छा जी, फिर से system.out.print to BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग \n डबल कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज एंड सेमीकोलन। हमारी स्टेटमेंट टर्मिनेट हो गई, ठीक है जी। कॉपी कर लेते हैं इसको, Ctrl+C से Ctrl+V कर दिया, फिर से Ctrl+V कर दिया, कि बार बार हमें प्रिंट स्टेटमेंट लिखना पड़ी थी। यहाँ पे 3 4 5 BS डाटा साइंस। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि \n क्या करता है। अभी मैं आप लोगों को आउटपुट दिखाऊंगी, आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा कि हमने प्रिंट एलएन लिखे बगैर हमने नेक्स्ट लाइन पे स्टेटमेंट्स को कैसे लिखे हैं। और आप लोगों को ये प्लस भी समझ आ गया होगा कि कैसे कनकैटिनेट कर रहा है, दो डिफरेंट स्टेटमेंट्स को एज ए वन स्टेटमेंट कंसीडर कर रहा है, ठीक है। ये हमने सब कुछ लिख लिया। प्रोग्राम का नाम भी हमने सही रखा हुआ है, lab2 task 3। इंडेंटेशन भी हमारी ठीक है। अब इसको सेव एज तो हमने कर लिया था पहले, अब सेव बस किया या Ctrl+S प्रेस किया। और अब आएंगे CMD के अंदर, पाथ सेट हुआ है पहले से, और जावासी lab2 task 3 डॉट जावा, और ये हो रहा है कंपाइल, कोई एरर नहीं है। जावा lab2 task 3, ये देखें जी हमारी आउटपुट आ गई है बिल्कुल वैसे ही जैसे हमें रिक्वायर्ड थी, बिल्कुल ऐसे ही। स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस, ये एक लाइन पे लिखा हुआ है, दो अलग अलग लाइनों पे नहीं है। उसके बाद बाकी सब कुछ भी हर एक स्टेटमेंट ने एक लाइन रिजर्व की हुई है, ठीक है। जब BS कंप्यूटर साइंस लिखा गया, उसके बाद जब \n लिखा था, वो वहां से कंट्रोल को ले गया था अगली लाइन के ऊपर, तो अगली लाइन पे जाके वो BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लिखा उसने, ये देखें जी, ठीक है। ये प्लस का आप लोगों को समझ आ गई है, ठीक है। बार बार मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे कंकैटिनेशन की और एस्केप सीक्वेंसेस की। हमने ये दो चीजें देख ली यहाँ पर, ठीक है। चलते हैं अगले टास्क पे, टास्क नंबर 4। सेम वैसा टास्क है, इसमें भी एस्केप सीक्वेंसेस यूज होंगे, लेकिन इसमें सिर्फ \n नहीं बल्कि \t भी यूज होगा। \t क्या करेगा, एक टैब जितनी स्पेस उसमें कंसीडर करेगा, वहां पे एक स्पेस एंटर कर देगा जितनी हम लोग अपने कीबोर्ड से टैब प्रेस करने से एंटर करते हैं, ठीक है जी। अपनी पहले फाइल को ओपन कर लेते हैं। न्यू फाइल बनानी है, lab2 task 4 के नाम से। नोटपैड को ओपन किया, lab2 task 4 पब्लिक क्लास lab2 task 4, ये हो गई ब्रैकेट्स हमारी क्लोज, कमेंट कर दिया। यहाँ पे हमारी क्लास एंड हो रही है और ये मेन की बॉडी। कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज,
और ये मेन की बॉडी एंड हो गई यहाँ पर। उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें भी हमने प्रिंट स्टेटमेंट्स को ही यूज करना है। ठीक है, इसमें भी हम कंकेटिनेशन कर लेते हैं फर्स्ट लाइन पे, क्योंकि वो काफी लंबी लाइन है, इतनी भी नहीं है लेकिन कर लेते हैं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंड फॉलोइंग और मोस्ट इनरोल्ड, यहाँ पे हमने बंद करते हैं, प्लस लगाया, नेक्स्ट लाइन पे गए और इनरोल्ड इलेक्टिव कोर्सेज। ठीक है, जो सेमीकोलन लगा रहे हैं बल्कि कॉलन लगा रहे हैं, ये उसके अंदर एज इट इज प्रिंट होगा। ठीक है, बैकस्लैश एन लगा दिया ताकि यहाँ से वो अगली लाइन पे चला जाए। और उसके बाद ये स्पेस है यहाँ पर, वेब डेवलपमेंट जो लिखा हुआ है वो इतनी स्पेस छोड़ने के बाद आगे लिखा हुआ है। ठीक है, तो उस स्पेस के लिए आप लिखेंगे हम बैकस्लैश टी का एस्केप सीक्वेंस यूज करेंगे। ठीक है, और वो स्टार्ट में करेंगे क्योंकि स्टार्ट में हमने वो स्पेस लेके आनी है। ठीक हो गया, बैकस्लैश टी और फिर क्या लिखेंगे, वेब डेवलपमेंट, ये स्पेस बैकस्लैश टी से आ जाएगी, वेब डेवलपमेंट। और बैकस्लैश एन लगा दिया क्योंकि हमने इसके बाद अगली लाइन पे जाना है, तो बैकस्लैश एन से वो अगली लाइन पे हमें ले जाएगा। उसके बाद देखिए मजे की चीज कि यहाँ पे 2 दफा टैब प्रेस करने की स्पेस है। ठीक है, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट बहुत आगे लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ पे 2 दफा बैकस्लैश टी लगाना पड़ेगा। ठीक है जी, बैकस्लैश टी वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, तो यहाँ पे बस ऐप लिख लेते हैं ताकि हमारा इजीली हमें समझ आ जाए, नजर आता रहे। बैकस्लैश एन और ये डबल कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और ये सेमीकोलन। ठीक है, और उसके बाद जी मोबाइल कंप्यूटिंग है, उसमें फिर से एक टैब की स्पेस है। ठीक है, फिर से नीचे एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में 2 टैब्स की स्पेस है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट बैकस्लैश टी मोबाइल कंप्यूटिंग बैकस्लैश एन सेमीकोलन, इसके बाद फिर से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट डबल कोटेशन बैकस्लैश टी एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट और बैकस्लैश एन लगा देंगे तो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। चला भी जाए ना भी जाए हमें एंड पे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने इसके बाद कुछ भी नहीं लिखना है इसके अंदर। ठीक है, तो इसको सेव एज कर लेते हैं, पहले हमने नहीं किया था, उसी फोल्डर में है, तो lab2 task 4 है, .java all files एंड सेव, तो ये हो गया वहां पर सेव। अब जाएंगे CMD के अंदर, इसमें पाथ ऑलरेडी सेट किया हुआ है हमने, क्या करेंगे कंपाइल पहले सबसे जावाc lab2 task4.java, ये हो गया कंपाइल, जावा lab2 task4, ये देखें ये आउटपुट आ गई हमारी यहाँ पर। इसको कंपेयर कर लेते हैं, यहाँ पे देखें एक स्पेस थी, यहाँ पे एक टैब की स्पेस आई, फिर नीचे 2 टैब की स्पेस है। ठीक है, देखें हमने एक टैब लगाई थी यहाँ पे, इसको सामने कर देते हैं। हाँ जी, अब कंपेयर करते हैं इसके साथ कि जी ये देखें, पहले ये तो आप लोगों को कंकैटिनेशन की समझ आ गई, ये एक लाइन पे उसने प्रिंट किया, उसको दोनों डिफरेंट को उसने मिला के कंबाइन के एक पे प्रिंट किया, फिर उसके बाद ये एक टैब पे स्पेस आ गई, उसके बाद ये नेक्स्ट लाइन पे लेके गया उसको कंट्रोल को, नेक्स्ट लाइन पे जाने के बाद उसको 2 टैब्स मिल गई। ठीक है, 2 टैब्स मिल गई एस्केप सीक्वेंस में, तो उसने 2 टैब्स की स्पेस दी। ठीक है, इसी तरह बाकी सारा कंप्लीट हो गया।